एक छोटे से गांव में पंडित घासीराम और बुलाकीदास नाई रहते थे। पंडित घासीराम विद्वान थे और धर्म कर्म में गहरी आस्था रखते थे, जबकि बुलाकीदास नाई चालाक और हाजिर जवाब व्यक्ति था। एक दिन पंडित घासीराम के मन में गंगा स्नान का विचार आया। उन्होंने बुलाकीदास नाई को बुलाया और कहा, बुलाकीदास, गंगा स्नान का बड़ा पुण्य होता है, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन बुलाकीदास का मन गंगा जाने का नहीं था। उसने सोचा, कैसे ऐसा बहाना बनाऊं कि ना भी ना कहूं और जाना भी ना पड़े। उसने उत्तर दिया, पंडित जी, मैं अपनी पत्नी से पूछकर आपको बताता हूं। पंडित ने सहमति जताई और बुलाकीदास अपनी पत्नी के पास पहुंचा। पूरी बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, यदि तुम गंगा स्नान पर जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें 1 महीने का खर्चा छोड़कर जाना होगा। घर में राशन, बच्चों का भरण पोषण और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी करनी होगी। बुलाकीदास को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने सोचा, जब पंडित जी इतने खर्चे की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो खुद ही मना कर देंगे। बुलाकीदास वापस गया और पंडित जी से कहा, महाराज, मैं गंगा चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरे परिवार और पशुओं की देखभाल के लिए 1 महीने की व्यवस्था करनी होगी। बुलाकीदास को पूरा यकीन था कि पंडित जी यह सुनकर पीछे हट जाएंगे, लेकिन पंडित घासीराम मुस्कुराए और बोले, कोई चिंता मत करो बुलाकीदास, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, अब चलने की तैयारी करो। बुलाकीदास हैरान रह गया। उसने सोचा, अब इससे पीछा छुड़ाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। बुलाकीदास ने एक और शर्त रखी, महाराज, मैं चलने को तैयार हूं, लेकिन रास्ते में जो भी सवाल पूछूं, आपको उसका सही उत्तर देना होगा। यदि उत्तर गलत हुआ तो मैं उसी समय घर लौट जाऊंगा। पंडित जी ने हंसते हुए यह शर्त मान ली। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। शाम होते होते वे एक नगर के बाहर पहुंचे। पंडित जी ने कहा, आज यहीं रुकते हैं, कल सुबह आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बुलाकीदास से कहा, तुम नगर जाकर खाने पीने का इंतजाम करो और घोड़े के लिए चारा भी ले आओ। बुलाकीदास बाजार की ओर चल पड़ा, लेकिन उसका ध्यान खाने पीने की व्यवस्था से ज्यादा एक ऐसे सवाल को ढूंढने में था जिसका उत्तर पंडित जी न दे सकें। तभी नगर के चौक पर उसने एक विचित्र दृश्य देखा। एक सुंदर युवक, राजकुमार जैसा, गले में मरी हुई नागिन डालकर रोता हुआ घूम रहा था। वह विलाप कर रहा था, हाय मेरी नागिन, तू मर तो गई मगर कुछ कहे बिना ही चली गई। उसका यह अनोखा व्यवहार देखकर बुलाकीदास चौंक गया। उसने सोचा, यही सही सवाल है, इसका उत्तर तो खुद ब्रह्मा जी भी ना दे पाएंगे। पंडित जी क्या चीज हैं? बुलाकीदास तुरंत खाने पीने की चीजें और घास लेकर पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज, अब मैं घर लौट रहा हूं। पंडित जी चौंक कर बोले, अरे पर क्यों? बुलाकीदास मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने आपको जो शर्त बताई थी उसका प्रश्न मिल गया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। पंडित जी ने आत्मविश्वास से कहा, पहले भोजन कर लो, फिर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। दोनों ने भोजन किया। फिर पंडित जी ने हुक्का मंगवाया। कश लेते हुए बोले, अब बताओ तुम्हारा सवाल क्या है? बुलाकीदास ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। पंडित घासीराम बोले, सुनो बुलाकीदास, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा और उसकी रानी रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा अपनी निसंतानता से बहुत दुखी रहता था। रानी को राजा की उदासी सहन नहीं होती थी। उसने राजा को खुश करने के लिए एक झूठ बोला, हमारे घर में शीघ्र ही संतान आने वाली है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने पूरे राज्य में उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। समय बीतता गया और जब 9 महीने पूरे हुए तो राजा ने रानी से अपने पुत्र के जन्म के बारे में पूछा। रानी पहले ही झूठ बोल चुकी थी। अब उसे एक और झूठ का सहारा लेना पड़ा। उसने कहा, हमारा पुत्र हो चुका है, लेकिन हमारे राजपुरोहित ने कहा है कि जब तक वह बालक वयस्क नहीं हो जाता तब तक पिता को उसके दर्शन नहीं करने चाहिए। राजा यह सुनकर थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया। समय बीतता गया। राजा अपने पुत्र से मिलने की इच्छा करता, लेकिन रानी हर बार कोई बहाना बना देती। इस तरह 18 वर्ष बीत गए। जब लोगों को यह पता चला कि राजा का पुत्र अब युवा हो चुका है, तो कई राजाओं ने अपनी राजकुमारियों के विवाह के लिए प्रस्ताव भेजे। रानी अब भय और चिंता से घिरी रहती थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी लाज बचा ली जाए। अंततः एक विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और बारात निकालने की तैयारी शुरू हो गई। अब रानी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। उसने यह झूठ बोला था
कि उनके पास पुत्र है, लेकिन वास्तविकता में कोई पुत्र था ही नहीं। बिना कोई और उपाय देखे रानी ने आटे का एक पुतला बनाया और उसे दूल्हे के रूप में सजाकर पालकी में बिठा दिया। उसने बारातियों को कड़े निर्देश दिए कि कोई भी पालकी को ना खोले जब तक वह दुल्हन के महल तक न पहुंच जाए। बारात धूमधाम से निकल पड़ी। रास्ते में वे एक सुंदर बगीचे में विश्राम के लिए रुके। वहीं इच्छाधारी नाग और नागिन का एक जोड़ा निवास करता था। नागिन ने जब देखा कि बारात जा रही है लेकिन उसमें कोई वास्तविक दूल्हा नहीं है तो वह बहुत व्यथित हो गई। उसने अपने पति नाग देवता से कहा, यह सबसे बड़ा छल है, बिना दूल्हे की बारात जा रही है। नाग ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है, चलो इसे देखना होगा। जब नाग और नागिन ने देखा कि पालकी में एक आटे का पुतला रखा हुआ है तो वे अत्यंत दुखी हुए। नागिन ने अपने पति से कहा, आप मानव रूप धारण करके दूल्हा बनकर जाएं ताकि इस स्त्री का सम्मान बच सके और इस झूठ का पर्दाफाश न हो। नाग को यह उचित लगा और वह मनुष्य रूप धारण कर दूल्हा बनकर बारात के साथ विवाह स्थल तक चला गया। जब दुल्हन और उसके परिवार ने दूल्हे को देखा तो वे मंत्रमुग्ध रह गए। वह इतना सुंदर था कि मानो स्वयं देवताओं में से कोई उतर आया हो। विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा पहली बार अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन नाग इस विवाह में इतना रम गया कि वह अपनी असली पहचान भूल गया। नागिन ने उसे पहले ही चेताया था कि यदि वह विवाह स्थल पर पान खा लेगा तो अपनी नाक योनि भूल जाएगा। दुर्भाग्यवश उसने पान खा लिया और सदा के लिए मानव रूप में रहने लगा। नाग और राजकुमारी विवाह के उपरांत आनंद पूर्वक महल में रहने लगे। नागिन दूर से यह सब देख रही थी। वह प्रसन्न थी कि उसके पति ने एक स्त्री का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया, लेकिन अब उसका अपना जीवन अधूरा हो गया था। कुछ समय बीत गया, लेकिन नागिन अपने पति को याद करती रही। वह व्याकुल हो उठी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह महल जाकर अपने पति को उसकी असली पहचान याद दिलाएगी। रात के समय जब सब सो चुके थे, नागिन महल में पहुंची। उसने देखा कि उसका पति, जो अब मानव रूप में था, अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ सोया हुआ था। नागिन के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ। अगर वह अपने पति को मार देती है तो वह विधवा हो जाएगी, और यदि वह दुल्हन को मार देती है तो भी उसे पति नहीं मिलेगा। अंततः नागिन ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने किसी को भी नुकसान न पहुंचाने का निश्चय किया और अपने पति के बिस्तर के समीप जाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब नाग, जो अब मानव रूप में था, जागा तो उसने अपने बिस्तर के पास मरी हुई नागिन को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसने नागिन को मृत पड़ा देखा, उसे सब कुछ याद आ गया। अपना असली रूप, अपने जन्मों जन्मों का प्रेम और नागिन के प्रति अपना स्नेह। वह अत्यंत दुखी हुआ और अपनी प्रेयसी नागिन के मृत शरीर को अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। हाय मेरी नागिन, तू मुझसे कुछ कहे बिना ही चली गई। मैं तुझे कैसे भूल गया। हम जन्मों जन्मों के साथी थे और मैंने तुझे पहचानने में इतनी देर कर दी। उसने नागिन के मृत शरीर को अपने गले में डाल लिया और पूरे नगर में विलाप करता हुआ घूमने लगा। उसकी करुण पुकार से नगरवासी भी शोक में डूब गए। वह रोते हुए कहता जा रहा था, हाय मेरी नागिन, तू मर गई मगर कुछ कह ना गई। हाय मेरी नागिन, तू मर गई मगर कुछ कह ना गई। पंडित घासी राम के उत्तर से बुलाकी दास नाई इतना प्रसन्न हुए कि उसके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की आभा छलकने लगी। रात में वो अपने मन में उमड़ रहे प्रश्न से मुक्त होकर चैन की नींद सो गया। सुबह होते ही बुलाकी दास नाई ने मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ की और बुलाकी दास नाई पंडित घासीराम से दूसरे सवाल पूछने की खोज में लग गया। क्या होगा बुलाकी दास नाई का अगला सवाल? क्या पंडित घासीराम बुलाकी दास नाई अगले सवाल का सही उत्तर दे पाएंगे या नहीं? इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।